सरस्वती गुप्त नीचे बहती है, सरस्वती का दर्शन नहीं है, गंगा यमुना का दर्शन है। आज भी प्रत्यक्ष हम दो रंग में धारा का दर्शन आज भी कर सकते हैं। देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। प्रयागराज के पास भरत जी मांगते हैं, कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, भीख मांगना मेरे धर्म के विपरीत है। आज अपने स्वधर्म से परे होकर के प्रयागराज के पास भीख मांगता हूं। मांगू भीख त्यागी निज धर्म, मांगू भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहना करे कुकर्म, आरत का करे कुकर्म। आर्त व्यक्ति अत्यंत दुख में व्यक्ति कोई भी कुकर्म कर लेता। आज मैं अत्यंत दुख में स्वधर्म से, वास्तव में स्वधर्म से विमुख नहीं हो रहे भरत जी स्वधर्म से परे हो रहे, ऊपर उठ रहे। प्रयागराज से भरत जी मांगते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, भगवान के चरणों से मेरी प्रीति हो। अनुदिन बढ़ही, भगवान मुझ पर अनुग्रह करे, कृपा नहीं अनुग्रह करे, क्योंकि कृपा के योग्य हो उस पर की जाती है, जबकि अनुग्रह के लिए योग्यता नहीं देखी जाती। अनुग्रह वो है कि जबरदस्ती अपनावे, इसको अनुग्रह कहते हैं। जबरदस्ती अपनावे, हम नहीं चाहते कि वो हमको अपनावे, हमारा कोई इरादा नहीं, कोशिश नहीं, लेकिन हमारा इष्ट जबरदस्ती हमको गोदी में ले, ये अनुग्रह है। बच्चा नहीं चाहता कि मां नहलावे, लेकिन वो पकड़ कर नहला देती है, ये अनुग्रह है। भगवान मुझ पर अनुग्रह करे, मैं उसको भूलूं तो भी भगवान मुझे न भूले, ये अनुग्रह है। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे। तब प्रयागराज से वाणी प्रकट हुई, प्रयागराज बोले, भरत जी को कहते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत आप सब प्रकार से साधु है, स्वभाव से, वाणी से, व्यवहार से।
राम प्रेम, राम प्रेम का आप अपार सागर है, उदती अगाधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। तीर्थ ने सर्टिफिकेट दिया, तीर्थ के संतों ने सर्टिफिकेट दिया, तात भरत तुम सब विधि साधु। सभी प्रकार से आप साधु हैं, संत है भरत। और भगवान का तो नियम है, मैं संतों के पीछे जाऊं, मैं संतों के पीछे जाऊं, संतों की चरण रज में अंग लगाऊं। ये तो भगवान का नियम है। भरद्वाज जी के यहाँ विश्राम हुआ, क्योंकि चतुरंगिणी सेना साथ में चल रही है। भरत जी का हेतु यह था कि राम जी वापस अयोध्या आ जाए। बस राम को मिलने नहीं गए भरत जी, राम को लेने गए। इस विश्वास के साथ कि राम जी लौटेंगे, और राम जी जब वापस लौटेंगे तो चित्रकूट पर ही राम जी का तिलक कर देंगे हम, और राजा राम को अयोध्या ले आएंगे। अयोध्या लाने के बाद राम को राजा नहीं बनाना है, राजा राम को लाएंगे हम। राज तिलक के समय चतुरंगिणी सेना भी प्रदान की जाती है, और इसलिए सामग्री के रूप में पूरा सैन्य साथ चल रहा है, न कि सुरक्षा के रूप में। यहां से सबको आगे चला करके भरत शत्रुघ्न पीछे पीछे पैदल चलते हैं, और मंदाकिनी तट पहुंच गए। गुहराज साथ में है। जब बार बार कहते हैं कि आप रथ में बैठिए, भरत जी कहते हैं सिर भर जाऊं उचित असमोरा, मुझे तो यहाँ से सिर भर दंडवत करते हुए जाना चाहिए। सबसे सेवक धर्म कठोरा, अपने सुख का विचार करे वो कभी सेवक नहीं हो सकता, सेवक कभी अपने सुख का विचार नहीं करे। स्वामी का सुख ही सेवक का सुख होता है, स्वामी की प्रसन्नता ही सेवक की प्रसन्नता होती है। स्वामी की प्रसन्नता अलग कार्य में और हमारी अलग कार्य में, तो यहाँ सेवा नहीं होती, उसको सेवक नहीं कहा जाता। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा मार्ग में सबसे कठिन बात यही होती है कि हमारी अपनी इच्छा का अस्तित्व ही नहीं होता। क्या खाना, क्या पहनना, कहाँ सोना, कहाँ रहना, हमारी इच्छा का अस्तित्व ही नहीं रहता। वो जो खिलावे खाना है, जहाँ बिठावे बैठना है, जो पहनावे पहनना है, जो पहनावे सोई पहनूं, जो देवे वही खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। हमारी अपनी मर्जी का कोई अस्तित्व ही नहीं। यही सेवा मार्ग में कठिन कड़ी यही है कि क्या पहनाना वो उनको सोचना है। हमारी मर्जी का नाम भी नहीं रहता तो काम कैसे रहेगा, स्थान कैसे रहेगा। जब गुरुमुखी होते हैं साधु जीवन में, गुरु नाम भी बदल देते हैं। जब नाम भी हमारी अपनी मर्जी का नहीं, जिस नाम से वो बुलाना चाहे वो नाम, तो वो जहाँ बिठाना चाहे वो स्थान, जो कराना चाहे वो काम, जो खिलाना चाहे वही हमारा आहार, जो पहनाना चाहे वही हमारा वेश। यही कठिन कड़ी है। सबसे सेवक
धर्म कठोर। सबको मंदाकिनी तट के पास रख करके भरत शत्रुघ्न गुहराज चित्रकूट पर चढ़ते हैं और मार्ग में पहाड़ में भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन हुआ। उतने इलाके में भगवान घूमते होंगे ना, चित्रकूट पर घूमते फिरते होंगे सुबह शाम, तो प्रभु के चलने से चिन्ह कैसे पड़ेंगे पहाड़ में? भरत जी को चिन्ह दिख रहा है। ये सेवक की दृष्टि की खूबी है। हम जब अपने इष्ट की ओर जाते हैं ना, तो जैसे जैसे निकट जाते हैं हमको उस हवामान में उनके होने का एहसास होता है। उस स्थान की हवा भी उनके होने का हमको समाचार देती है, उनकी अनुभूति कराती है। भरत जी की राम भक्ति को देखकर बड़े बड़े सिद्ध भी नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि भरत जी के पास सबसे बड़ी सिद्धि है। सबसे बड़ी सिद्धि मानी गई है भक्ति रस को। रस सिद्धि सबसे श्रेष्ठ है। बड़े बड़े सिद्ध नतमस्तक हो जाते हैं। घने जंगल में कुटिया पास में थी, पेड़ों की आड़ में दिख नहीं रही थी। और जब गुहराज ने पेड़ पर चढ़कर के देखा, बताया कि पास में ये कुटिया। अब तो दंडवत करते हुए भरत जी जा रहे थे, लेकिन जैसे ही भरत जी ने कुटिया देखी तो दोट लगा दी। कुटिया के आंगन में प्रभु बैठे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, ऋषियों की उपस्थिति है। बहुत सावधान है भरत जी, अत्यंत प्रेम में भी कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। प्रेम में नेम होना चाहिए। केवल भावुकता में हम सारे नियमों का उल्लंघन कर दें तो प्रेम मार्ग की सफलता नहीं है। प्रेम भी इतना है, वो स्थिरता भी इतनी है। भरत जी भगवान के सामने नहीं गए, जहां पर भगवान है वहां पीछे से गए। वो ये मानकर चलते हैं कि मेरी योग्यता नहीं है, सन्मुख जाने की मेरी योग्यता नहीं है, मैं कई का बेटा हूं। कहीं मेरा चेहरा देखकर भगवान को अपशगुन न हो जाए, भगवान का दिन खराब न हो जाए। मैं योग्य नहीं हूं सम्मुख जाने के लिए। शायद राम के मन में हो कई के बेटे का मुंह मुझे नहीं देखना है, तो मर्जी के खिलाफ भगवान को देखना न पड़े, इसलिए भी पीछे से गए। नम्रता की, वैष्णवता की चरम अंतिम सीमा है। पीछे से जाकर दंडवत कर रहे हैं, और दंडवत करते हुए भरत जी कह रहे थे, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई। बोलते हुए दंडवत कर रहे थे, लेकिन फिर भी राम जी ने सुनी नहीं, क्योंकि जब से भरत जी चले हैं, भरत जी की मूर्ति भगवान के हृदय में छाई हुई है। भगवान भरत जी के ध्यान में मग्न है।
लक्ष्मण जी ने बताया भरत जी आए हैं, दंडवत करें। अब राम जी दौड़े तो राम जी के कंधे से वस्त्र गिर गया, धनुष बाण तरकस ये सब गिर गया। भगवान को पता भी नहीं कितना गिर गया। ये भाव का प्रतिभाव है। जब भक्त भगवान के लिए निकलता है तब भक्तों का भी बहुत कुछ गिर जाता है, उनको भी पता नहीं होता। घर छूट गया, सुख छूट गया, परिवार छूट गया, सुविधाएं छूट गई, बहुत कुछ छूट जाता है। भक्तों को भी कहाँ पता रहता है कि भगवान के लिए मेरा कितना छूट गया। आज भगवान को भी पता नहीं कि कितना कुछ छूट गया। दौड़ करके प्रभु भरत जी से मिलते हैं, कुशलता पूछते हैं। जब भगवान ने दौड़ लगाई भक्त की ओर तो पूरा प्रकृति का क्रम उलट गया। मंदाकिनी पत्थर की तरह स्थिर हो गई और चित्रकूट पर्वत पानी की तरह पिघलने लगा। उसकी ऊंचाई कम हो गई। आज भी जहां राम और भरत जी का मिलन हुआ चित्रकूट पर, वहां आज भी दोनों के चरण के चिन्ह है। पर्वत नरम हो गया, मोम की तरह नरम हो गया। राम जी और भरत जी के चरणों के वहां पर चिन्ह हो गए, पर्वत इतना नरम हो गया। और मंदाकिनी जो बह रही थी पानी के रूप में, जल स्थिर हो गया। कुछ क्षणों के लिए मंदाकिनी ने बहना बंद कर दिया। चित्रकूट के सारे पेड़ पौधे वो भी चिन्मय हो गए। सब पूरी प्रकृति पर असर पड़ा है राम जी और भरत जी के मिलन का। शत्रुघ्न जी को वहां रखा। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, गुहराज मंदाकिनी तट गए सबको लेने के लिए। चित्रकूट पर जंगल में जैसी सुविधा हो सकती है वैसी सुविधा हुई सबके लिए। 2 दिन बीतने पर राम जी ने कहा वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव, लोगों को लेकर वापस जाओ, लोग यहाँ क्या करेंगे? इतने सारे लोगों को हमेशा साथ रख नहीं सकते। सब मिलने आए थे, मिल लिए। गुरुदेव ने कहा कि 2 दिन रहने दो, इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, केवल आपके सानिध्य में रहने की इच्छा से। 2 दिन बीतने पर जनक जी भी आ गए। जनकपुर का पूरा समाज आ गया। और अब अयोध्या के लिए क्या करें, इसकी चर्चाएं रोज होती है, निर्णय कुछ नहीं हो पाता। भरत जी की मनोदशा का अनुभव गुरुदेव ने कर लिया था कि इस अवसर पर सबसे स्वस्थ विचार अगर किसी के पास है तो केवल भरत जी के पास है। उसकी मर्जी में मर्जी मिला दो। वशिष्ठ जी ने राम जी को भी आज्ञा की, भरत की मर्जी में मर्जी मिलाओ, इसी में विश्व का कल्याण है। क्योंकि संत कभी अपने लिए नहीं सोचता, वह विश्व के लिए ही सोचता है। और इसलिए भरत जी जो निर्णय करेंगे वो विश्व कल्याणकारी होगा। जब भरत जी को राम जी ने कहा कि भरत तुम जो कहो मैं तैयार, देवता डर गए। बृहस्पति को कहने लगे कुछ तो करना पड़ेगा। भरत जी तो अभी यही कहेंगे कि आप वापस आइए, क्योंकि वापस लेने तो गए हैं। वो मिलने थोड़ी गए, वो तो राम जी को लेने गए। बृहस्पति जी ने इंद्र को कहा कि चिंता मत करो,
भगवान का भरोसा तुमको नहीं भी होता तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन भक्तों का भरोसा कर लो, कोई नुकसान नहीं होगा। भगवान का भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जो भगवान का हो गया उसका करो। और भरत जी ने यही कहा, जब राम जी ने कहा कि जैसा तुम कहो मैं करने को तैयार हूं, तो भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं चतुरंगिनी सेना को लेकर आया हूँ, राज तिलक का सामान लेकर आया हूँ, सब लेकर आया हूँ, लेकिन प्रभु मुझे अपनी मर्यादा मालूम है। मैं आपको ये कहने नहीं आया कि आप ये करो, मैं आपसे ये जानने के लिए आया हूँ कि मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं आज्ञा लेने आया हूं। कितना बड़ा विवेक है। आजकल तो लोग 2 किताबें पढ़ लेते तो साधु संतों से भी मिलकर कहते आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा कहना चाहिए, अगर आपने ऐसा बोल दिया तो ये हो जाएगा आप। लेकिन संतों से मिलकर ये कहना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए बताओ, हमारा कर्तव्य क्या बनता है। उनका कर्तव्य हम उनको थोड़ी बताने जाए, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गया वो क्या करे। मैं भगवान को कहने नहीं आया कि भगवान को क्या करना चाहिए, मैं भगवान से ये जानने आया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो जिसके घर में एक गाय नहीं होती, ऐसे लोग भी साधु संतों से कहते हैं आप गायों के लिए बोलोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, पर तू रखने। विवेक यह है कि हम अपना कर्तव्य समझने के लिए संतों के पास जाए। जिसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी है, अपना सारा सुख छोड़ दिया है, केवल और केवल जगत के लिए जी रहे हैं, अभी हम उन्हीं को कहेंगे आपको ये करना चाहिए। मैं ये जानने आया हूं प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावे देवा, सुप्रसाद जन पावे देवा। मुझे आज्ञा प्रसाद दो और कोई प्रसाद नहीं, मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना। आज्ञा करने नहीं आया मैं, मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसको मैं अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी उस आज्ञा का पालन करूंगा जो आज्ञा मेरे लिए आपकी हो। फिर भी राम जी स्पष्ट नहीं कह पा रहे भरत जी के भाव को देखते हुए कि तुम अयोध्या लौटो, लेकिन अटपटे में राम जी ने जरूर कहा कि भरत देखो, पिताजी की आज्ञा का, उनके वचनों का पालन होना चाहिए और हमारी परंपरा का भी पालन होना चाहिए। और हमारी परंपरा ये है कि हमारी परंपरा के किसी भी व्यक्ति ने अपनी जनता को किसी प्रकार से दुख नहीं पहुंचने दिया। जनता की सेवा हर हाल में हमें करनी है। अयोध्या की जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बाप दादे ने स्वयं पिता बन करके प्रजा को अपनी संतान समझ करके जनता की देखभाल की है। अयोध्या की जनता का सुख राजा का सुख है। हमारी परंपरा का पालन होना चाहिए। लेकिन पिताजी ने वचन दिया था कैकेयी को, और कैकेयी ने वरदान मांगा, वचनबद्ध होकर के महाराज ने शरीर छोड़ा, उस वचन का पालन भी होना चाहिए। लेकिन हम वचन पालन करने लगे
उस चक्कर में कहीं हम परंपरा का पालन न कर सके और कहीं हमारी जनता दुखी हो जाए तो बड़ा अपराध होगा। वो राजा और उस राजा की पीढ़ियां नरकगामी हो जाती है जो जनता को दिया वचन पूरा ना करे, जो जनता को सुख न पहुंचावे। वो शासक नरकगामी होता है और उस शासक के पुरखे भी नरकगामी हो जाते हैं जो जनता की सेवा न करे और जनता को दिया वचन पूरा न करे। राम जी कह रहे और इसीलिए दोनों ही बात होनी चाहिए। न तो वन में हम अकेले हैं, न तो अयोध्या में भरत आप अकेले हैं। मेरा काम अयोध्या को अपनी मान करके नहीं, लेकिन भरत तुम ये चाहते हो ना कि अयोध्या का राजा मैं बनूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अयोध्या का राजा मेरे बदले में तुम बनो। मेरा काम, एक काम मैं कर लूं वन वाला, दूसरा काम तुम कर लो, ताकि दोनों बात बन जाए। न तो वन में हम अकेले हैं, गुरुदेव की कृपा हमारी रक्षा करेगी। हम जहां भी जाएं, गुरुदेव की कृपा कवच है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। ब्राह्मणों की और गुरुजनों की कृपा आशीर्वाद अभेद कवच होता है। व्यक्ति कुछ भी कहीं भी जाए, ये कवच उनकी रक्षा करता है। इसीलिए वन में हम अकेले नहीं है, गुरुदेव की कृपा कवच बनकर हमारी रक्षा कर रही है। और भरत तुम्हारे पास तो साक्षात गुरुदेव की उपस्थिति है, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। बात भरत जी के लिए स्पष्ट हो गई है, प्रभु की आज्ञा स्पष्ट हो गई है कि एक काम हम करेंगे, एक काम तुम करोगे। भरत जी समझ गए। प्रभु संकोचवश स्पष्ट नहीं कह पा रहे, लेकिन जब मैं मालिक की मर्जी समझ चुका हूं, तब मुझे राह नहीं देखनी चाहिए कि वो मुझे स्पष्ट कहे। उनकी मर्जी समझनी थी, मैंने समझ ली। भरत जी ने कहा प्रभु ठीक है, आपका सेवक बन करके आपकी व्यवस्था देखूंगा। मालिक बनकर नहीं, खुद को मालिक मानकर नहीं, सेवक बन करके मैं आपकी व्यवस्था देखूंगा। लेकिन एक इच्छा यह है, चित्रकूट की इस भूमि में हमें थोड़ा दर्शन करना है, जहां जहां आप घूमते हैं बैठते हैं। इसके लिए हमको आज्ञा दी जाए। दूसरी बात, राज तिलक का सामान लेकर आया हूं, इसकी क्या व्यवस्था करूं? भगवान ने चित्रकूट परिक्रमा की आज्ञा दी और कहा कि ये सामान अत्रि ऋषि से पूछो, वो जहां कहे वहां रखो। एक कुएं में इसको रखा गया और इसका नाम भरत कूप रखा अत्रि ऋषि ने। आज भी वो कुआं है चित्रकूट, भरत कूप जिसका नाम है, उसमें वो सारी सामग्री डाली। भरत कूप की महिमा भी अत्रि ऋषि ने राम जी को सुनाई। और एक बात चलते समय भरत जी ने ये कही कि प्रभु मेरे मन में मालिक भाव न आ जाए, इसके लिए कोई आधार दे दो। और उसका आधार पादुका है। जब हम अपने गुरु की इष्ट की पादुकाओं की पूजा करते हैं तो सेवक भाव दृढ़ होता जाता है। चरण पूजा से सेवक भाव दृढ़ होता है। पादुकाओं की पूजा से नम्रता बनी रहती, मालिक भाव से हम बच जाते हैं। भगवान ने पादुकाएं दी, पादुका के रूप में राम जी वापस लौटे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि भरत जी लेने जाए और भगवान न लौटे।
अवतार कार्य के लिए राम जी राम रूप में चित्रकूट है, लेकिन पादुकाओं के रूप में प्रभु ही वापस आए। जनक जी का समाज भी साथ साथ चला। जाते में 9 विश्राम हुए थे और वापसी में गंगा तट पर 1 विश्राम। चित्त शुद्ध हो गया, अब ज्यादा विश्रामों की आवश्यकता नहीं पड़ती। गंगा तट पर भी जरूरत नहीं थी, गुहराज के भाव को देख करके विश्राम किया, जरूरत तो नहीं थी। सब अयोध्या पहुंचे और राज सिंहासनों पर पादुका को स्थापित किया। भरत जी ने खुद के रहने के लिए अयोध्या से दूर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाई। कुटिया में भी खड्डा बना कर लिया है, उस खड्डे में बैठ करके भजन करते हैं। राज्य की व्यवस्था के लिए नित्य आते जाते हैं, महल में आते हैं, जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, ये राम आज्ञा है। राज की व्यवस्था तो ऐसी देख रहे भरत जी, राम जी भी नहीं देख सकते इतनी बढ़िया, जितनी बढ़िया भरत जी देख रहे हैं, क्योंकि राम की खुशी के लिए देखना था, राम का काम करना था, राम के बदले में करना था, कोई चुक नहीं रही। लेकिन राज का सुख नहीं, महल में रहते नहीं है, आते हैं रोज, रहते नंदीग्राम में। भरत जी का ये राम प्रेम देख करके अयोध्या की जनता को ऐसा लगा कि भरत तो उस ऊंचाई पर है जिस ऊंचाई पर राम भी नहीं है। राम और भरत की तुलना में अयोध्या की जनता भरत जी को ऊंचाई पर मानती है, श्रेष्ठ मानती है, और है भी। गोस्वामी जी अयोध्या कांड के अंत में आशीर्वाद देते हैं कि भरत चरित्र का जो श्रवण करे उसको निसंदेह राम भक्ति प्राप्त होगी। इस आशीर्वाद के साथ अवध कांड की समाप्ति हुई। मानस का तीसरा कांड अरण्य कांड शुरू करें। इसके पहले 2-4 मिनट के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मानस का तीसरा कांड अरण्य कांड है। अरण्य यानी वन। वन में अरण्य कांड में सीता जी का अपहरण हुआ है। यानी कि जब हमारे जीवन का वन कांड शुरू होता है तभी हमारे व्यक्तिगत जीवन से शांति की चोरी हो जाती है, स्वस्थ विचारधारा की चोरी हो जाती है। जब जीवन 50-60 के बीच में होता है, उम्र 50 और 60 के बीच में होती है, उस समय मालूम है कि अब आधे से ज्यादा टाइम निकल गया। उस वक्त हमें धीरे धीरे निवृत्ति के मार्ग पर चलने का समय होता है। लेकिन उस समय संतानों के प्रति हमारा मोह ये कहता है कि अब जब तक शरीर चलता है कई गुना इकट्ठा कर ले। तब हम प्रवृत्ति कम करने की बजाय दुगनी कर देते।
तिगुनी कर देता है, क्योंकि तब घर से मोह भी है, शरीर ज्यादा टिकने वाला नहीं है, समय कम है, मोह भी छूटता नहीं है। ये जो हमारी असमंजस की स्थिति की उम्र है, उसी में शास्त्र संत और सत्संग जीवन में होंगे तब तो ठीक, नहीं तो उस उम्र में हम जो कदम उठाएंगे इससे हमारा अंत बिगड़ जाएगा। जिस परिवार के प्रति मोह करके हमने न भजन किया न साधन किया, लेकिन जब उनका हमारा कर्म बंधन पूरा हो जाएगा तो उसी घर में हमारी उपेक्षा शुरू हो जाएगी। उसका दोष नहीं होता, लेकिन समय पूरा होता है ना, तो उसके बाद उपेक्षा होती है। जब ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंच जाए उसके बाद भी न उतरो तो कर्मचारी कहेंगे निकलो, उतरो, अब ये कहीं जाने वाली है नहीं। जो कहते थे जल्दी आओ, बैठो, जल्दी आओ आओ करते थे, लेकिन जब पहुंच जाए ट्रेन बस और उसके बाद भी पड़े रहो तो पकड़ के उतारे। उसी प्रकार उसी घर संसार में थोड़ी बहुत उपेक्षा होती है, और उपेक्षा से फिर दुख भी होता है। लेकिन उपेक्षा के पहले ही हम सही समय पर सही निर्णय करें, उस माहौल से अपना मन थोड़ा हटा लें, तो परिवार में जितना भी रहोगे सम्मान से रहोगे। बहुत अच्छी बात तो ये है कि जब परिवार को हमारी आवश्यकता ही नहीं है, घर परिवार को हमारी कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को ऐसा जब लगे तब एक अच्छी सी लाइब्रेरी बना लो और ग्रंथों से मित्रता करने लगो। कम से कम सही मार्गदर्शन उनमें से भी आपको मिलने लगेगा और घर के लोगों को आपका बोझ नहीं लगेगा। तब ग्रंथों से मित्रता कर लें, हरि नाम से मित्रता करें, या फिर परमार्थिक काम में लग जाए। वन कांड में अन्यथा हमारी शांति, हमारे सद्विचारों की चोरी हो जाती। जिस समय हमारा धीरे धीरे सरकने का समय है, उसी में हम कई गुना पकड़ने लगते। ये वन यानी जीवन। जीवन में एक कांड ऐसा आता है, एक उम्र ऐसी आती है हम सबके लिए कि तब माया का प्रभाव, मारीच माया का प्रतीक है, जो सुवर्ण मृग बन करके आया। इस हेतु छोटा सा अरण्य कांड है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। चित्रकूट पर भगवान राम ने ऋषि मुनियों की उपस्थिति में आज पुष्प लिए, फूलों के कुछ आभूषण बनाए, और आभूषण बना करके भगवान ने सीता जी को धारण कराए, फूल के आभूषण। सीता जी को फूल के आभूषण चढ़ाने के पीछे राम जी का हेतु क्या था? तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया, राम जी का कोई हेतु नहीं था, लेकिन जंगल के साधु संत ऋषि मुनि भगवान की इस लीला का दर्शन करना चाहते थे कि अब जब ऋषि मुनि समझ गए ब्रह्म और प्रकृति दो नहीं है, सीता और राम दो नहीं है, राधा और कृष्ण दो नहीं है, जगत और जगदीश दो नहीं है, साकार होकर के दिखता है वो प्रकृति है, और जब नहीं दिखता वो ब्रह्म है।
जो सगुण साकार है तो हम राधा कहते हैं, निर्गुण निराकार हैं हम कृष्ण कहते हैं। वही ब्रह्म जब सृष्टि के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है तो वो प्रकृति है, वो राधा है, वो शिवा है। लेकिन प्रकृति जहां नहीं दिखती वहां भी कुछ है। अनंत आकाश पे जहां हमारी दृष्टि नहीं पहुंचती वो हमारे लिए शिव है, वो हमारे लिए ब्रह्म है। ऋषि मुनि समझ चुके थे कि ब्रह्म और प्रकृति, पुरुष प्रकृति, सीता और राम, राधा और कृष्ण, गौरी शंकर दो नहीं है। दिखे वो प्रकृति, न दिखे वो ब्रह्म। तो कहीं कहीं हम कुछ देख रहे तो हमारे लिए राधा है, जहां कुछ नहीं दिखता वो हमारे लिए कृष्ण है। कहीं भी हम अकेले नहीं है, कहीं वो राधा के रूप हमारे साथ है तो कहीं कृष्ण रूप हमारे साथ है। वो है, वो ही है, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, वो ही है। इस ब्रह्म दृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं राम जी के आसपास के सारे ऋषि मुनि, और इसीलिए भगवान ने ये दर्शन कराया। निराकार के बिना, ब्रह्म के बिना प्रकृति की कोई शोभा नहीं है, और प्रकृति के बिना निराकार की भी कोई शोभा नहीं। बैकग्राउंड के बिना जो छवि है उसकी भी शोभा नहीं है, और छवि के बिना अकेले बैकग्राउंड की भी शोभा नहीं। यही सीता और राम है, यही जगत और जगदीश है। एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे की शोभा ये बताने के लिए आज निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिनाए प्रभु साकर, सीतई पहनाए प्रभु सागर। बेटे फटिक शिला पर सुंदर, राम जी इस फटिक पर है, कोई भाव नहीं, दो है ही कहा। ऋषि मुनि एक साथ ब्रह्म और प्रकृति, निराकार और साकार, सीता और राम एक साथ दोनों का आनंद लेना चाहते थे, सगुण साकार का भी, निर्गुण निराकार का। क्योंकि निराकार में मन चला जाए तो साकार नहीं दिखता, साकार में मन चला जाए तो फिर निराकार की मस्ती नहीं रहती। ऋषि मुनि चाहते थे एक साथ हमको निर्गुण निराकार की मस्ती, सगुण साकार का दर्शन, सीता और राम, राधा कृष्ण एक साथ चाहिए हमको। और इसलिए भगवान ने लीला की। करत जीवन सुर नर मुनि भावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। लेकिन यही दृश्य इंद्रपुत्र ने देखा। जो भगवान राम को कभी ब्रह्म मानता ही नहीं था, राम के प्रति ऋषियों की यह आस्था भी इंद्रपुत्र को चुभती थी। और उस पर प्रभु ने जब ये लीला की, उसको तो मौका मिल गया राम भगवान नहीं है ये कहने का, और जगत को प्रमाण देने के लिए वो कौवा बन करके आया। सीता जी के चरणों में जाकर प्रहार किया, और भगवान ने एक छोटा सा कांटा
एक तिनका लेकर के इसके पीछे छोड़ा। ब्रह्म का स्पर्श एक घास को भी हो गया तो वो ब्रह्मास्त्र हो गया। कैलाश तक घूमता रहा, किसी ने आश्रय न दिया। और जब माना कि मेरी ईर्षा वृत्ति के कारण मैं आज दुखी हूं, मैं अपनी दृष्टि के अनुसार भगवान को देखता था। भगवान का दर्शन सबको दृष्टि के अनुसार ही होता है, लेकिन सदगुरु के द्वारा दृष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए, नहीं तो जैसी दृष्टि वैसा दर्शन। दृष्टि बना देना गुरु का काम है। जब माना उसको पछतावा हुआ, तब प्रभु कृपा से सदगुरु मिल गए नारद जी, और नारद जी के कहने से वो भगवान की शरण में गया और भगवान ने उसको एक नयन करी तजा भवानी, दो आंख थी, उन दोनों आंखों में से जो भी जहर भरा था वो जहर तो गुरु महाराज ने निकाल दिया पूरा। तो परिणाम ये आया कि भगवान ने उनको ज्ञान दृष्टि प्रदान कर दी। अब पूरे विश्व को ब्रह्म रूप देखे जाएगा। एक नयन करी तजा भवानी। गोस्वामी जी यहाँ दो तीन बातें सूत्रात्मक रूप से बताना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि जब तक औरों की जलन हमारे अंदर है, जब तक हम ईर्ष्या नहीं छोड़ते, तब तक ईश्वर हमको नहीं अपनाते, हम भगवान के प्रिय नहीं होते। भगवान की छोड़ो, कहीं भी आप प्रिय नहीं हो सकते। संतों को भी आप प्रिय नहीं लगोगे, गुरु को भी आप प्रिय नहीं लगोगे, जब उनको पता चले कि ये तो औरों की ईर्ष्या करते हैं। अगर हम दूसरों को अपनाते हैं तो इसको जलन होती है। तब गुरु ऐसे लोगों को, संत भी ऐसे लोगों से किनारा कर लेंगे कि ये तो ईर्ष्या करते, हम उसी को लेके बैठे रहे, क्या हम सबको ना अपनावे और हम औरों को अपनावे। इससे जिसको ईर्ष्या होती है वो तो पूरे माहौल को अस्वस्थ कर देते हैं, उसको छोड़ना पड़ता है। तो ईर्ष्या होगी तो भगवान के प्रिय हम नहीं हो सकते, एक बात। दूसरी बात, चित्रकूट पर जो भी कोई जाता है उसको परमात्मा का दर्शन आज भी हो जाए। आज भी चित्रकूट दर्शन भूमि है। भगवान मिलेंगे 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 मिले, चित्रकूट पर परमात्मा न मिले ऐसा संभव नहीं है। भगवान का चित्रकूट पर मिलन सबको होता है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले सदगुरु के चरणों में रहकर गुरु कृपा से दृष्टिमान हो जाओ, उसके बाद चित्रकूट जाओ। तो हर तीर्थ में हरि घूम रहा है। हर तीर्थ का आनंद उन्हीं को आता है जिसको तीर्थ में तत्व का अनुभव होता है, और वो दृष्टि वालों को होता है। इंद्रपुत्र जयंत को विदा करके प्रभु आगे बढ़ते हैं। अत्रि के आश्रम में गए। अनसुया जी और सीता जी के बीच में सुंदर संवाद हुआ है और नारी धर्म की सुंदर चर्चाएं हुई। अनसुया जी ने सीता जी को ऐसे वस्त्र दिए जो कभी फटते नहीं हैं, और ऐसे आभूषण दिए जो कभी पुराने नहीं होंगे। ऐसे कोई कपड़े हैं कभी फटे ही नहीं, ऐसा कोई गहना है जो कभी पुराना ना हो। अनसुया जी ने ये दिया सीता जी को, ऐसे वस्त्र और ऐसे आभूषण। मर्यादा वो वस्त्र है जो कभी नहीं फटता, और शील चारित्र वो आभूषण है जो कभी पुराना नहीं होगा। हजारों वर्ष पहले भी चरित्रवान लोगों की दुनिया में मूल्य था, कदर थी। हजारों वर्ष बाद भी जो चरित्रवान होगा उसका तो महत्व रहेगा ही रहेगा जगत में।
ये कभी भी पुराना होने वाला गहना नहीं। मर्यादा सबको अच्छी लगती है, व्यक्ति मर्यादा में ही सुंदर लगता है। मर्यादा से हटकर श्रृंगार करे तो विचित्र लगते, सुंदर नहीं लगते। लोग इसीलिए उसकी ओर देखते हैं कि विचित्र लगता है, और वो ये समझे कि हम सुंदर लग रहे हैं इसलिए हमारी ओर देख रहे हैं। व्यक्ति विचित्र लगता है, अच्छा नहीं लगता। मर्यादा में व्यक्ति पहले भी सुंदर लगता था, जब तक पृथ्वी रहेगी व्यक्ति मर्यादा में ही सुंदर लगेगा। ऐसे वस्त्र आभूषण भेंट किए सीता जी को। वहां से प्रभु आगे चले, मार्ग में विराट का वध किया। शरभंग जी को भगवान ने गति दी और वहां पर ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर पड़ा था। भगवान ने पूछा कुछ ऋषियों को कि ये हड्डियां किसकी है, तो ऋषियों ने बताया कि राक्षसों ने यज्ञ करने वाले ऋषियों को मार दिया है, ये उनकी हड्डियां है। तब भगवान ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की कि निशिचरहीन करो मही, पृथ्वी को राक्षस रहित करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। वहां से भगवान सुतीक्ष्ण जी के आश्रम गए। सुतीक्ष्ण जी संग चले और सुतीक्ष्ण जी के गुरु अगस्त्य जी के आश्रम भगवान गए। भगवान ने अगस्त्य जी से पूछा कि राक्षसों का विनाश करके मुझे पृथ्वी को राक्षस रहित करनी है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कैसे होगी, मेरा मार्गदर्शन करो। परमात्मा अवतार राम ने अगस्त्य जी को जाकर नहीं कहा आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसे बोलना चाहिए, आप ऐसा नहीं। भगवान ने पूछा कि मेरा मार्गदर्शन करो। अगस्त्य जी ने पंचवटी की दिशा बताई। गोदावरी तट है प्रभु, वहां से आप कार्य का आरंभ करो, आपको सफलता मिलेगी। राम जी पंचवटी गए, गोदावरी तट पर। वहां पर गिद्धराज जटायु के साथ मित्रता हुई। लक्ष्मण जी और राम जी के बीच में दिव्य संवाद, दिव्य सत्संग पंचवटी में नित्य होता है। पंचवटी की शोभा सत्संग ही है। ये शरीर पंच तत्व का है, पंचवटी है, और इसकी शोभा इसी में है। सत्संगी जीवन होगा तो कभी व्यक्ति बहकता नहीं है, बेतुका वर्तन नहीं करेगा, बेतुका व्यवहार नहीं करेगा। उस संवाद में, उस सत्संग में भगवान ने जब भक्ति की महिमा सुनाई और उसमें ये कहा कि मैं वश हो जाता हूं, जिसमें विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम होता है, मैं उसके वश में रहता हूं। वो जैसे गोपियां भगवान को बांधती है, वैसे भक्त के बंधन में भगवान आ जाता। ये बात लक्ष्मण जी को बहुत अच्छी लगी। वही मार्ग अपनाया लक्ष्मण जी ने, और भक्ति मार्ग में एकमात्र कसौटी आसक्ति की होती है, क्योंकि भक्ति इसको कहते हैं सब कुछ तेरा, सब कुछ प्रभु का, सब कुछ प्रभु का, सब कुछ, कहीं भी मालिक भाव नहीं होता। और जब हम मालिक भाव छोड़ते हैं भक्ति के मार्ग पर चल करके, तब उसमें किसी किसी चीजों से हमारा मोह बन जाता है कि नहीं ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। अपने देह से, अपनी संतान से, अपनी जमीनों से, और ऐसे में हमारा गांठ को छोड़ना हमारे लिए कठिन हो जाता। वो आसक्ति जिसको रावण की बहन बताया, इस शूर्पणखा जो आसक्ति का प्रतीक है। आसक्ति यानी कभी भी आसक्ति है, और इसकी सबसे बड़ी शत्रुता भजन से होती है, भक्ति से, भरोसे से। वो हमारा भरोसा तोड़ने का ही प्रयास करते हैं। शूर्पणखा रावण की बहन, शूर्पणखा
आसक्ति, मोह, स्वार्थ व्यक्ति को कठोर कर देता है। दूसरे का क्या होगा इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे मिलना चाहिए बस, दूसरे का कुछ नहीं। व्यक्ति को कठोर कर देती है आसक्ति। सुंदरी बनकर आई और भगवान के पास पहुंची। भगवान ने सीता जी की ओर दृष्टि करके कहा कि दूसरी पर्णकुटी पर जो बाण तैयार कर रहा है वो मेरा छोटा भाई है। राम जी का व्यंग है कि बड़े को फंसाने की कोशिश बाद में करो, पहले छोटे को तो फंसा के देखो। मेरे शिष्य को तो फंसा के देखो, मेरे सेवक को तो फंसा के देखो। मैं तो दूर की बात, मेरा भक्त भी नहीं फंसता। लक्ष्मण जी के पास गई और वहां भी यही बात करती है, मेरे समान भी कोई नहीं, आपके समान भी कोई नहीं। लक्ष्मण जी को भी यही कहा। लक्ष्मण जी ने सुंदरी कहा लेकिन देखा नहीं इसकी ओर। वैराग्य ने, वैराग्यवान महापुरुष अच्छी चीज को जरूर अच्छी कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा, लेकिन वो प्रभावित नहीं होंगे। सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा। इसी को वैराग कहते हैं, जिनकी आंख कभी संसार के किसी भी भोग पर टिकती नहीं। शूर्पणखा को लगा कि यहाँ सीता है और ये सब इन्हीं के प्रभाव में है, इसीलिए मेरा प्रभाव नहीं हो रहा। तो वो सीता जी को पकड़ने दौड़ी। राम जी की मर्जी से लक्ष्मण जी ने एक बाण चला दिए और नाक कान काट दी। एक ही बाण में नाक कान दोनों। समय समय पर सदगुरु के महावाक्य से आसक्ति के नाक कान काट दिया करो। जो गुरु की सूत्रात्मक वाणी होती है ना, उससे हमारी आसक्ति की नाक कान कट जाती है, और ये नहीं करेंगे तो वो हमारी नाक कान काट देगी। शूर्पणखा भागी वहां से। पंपा सरोवर के पास 14,000 राक्षसों को लेकर के खरदूषण तीशिरा, वो भी भाई है तीनों, उसके पास गई। वो गए 14,000 राक्षसों को लेकर। अकेले राम जी ने उन सबको समाप्त कर दिया। शूर्पणखा लंका में गई। रावण के पास जाकर के रावण को जब ये सारी बात बताई और खरदूषण तीसरा का वध हुआ, ये बात सुनी, तो रावण को लगा कि अब मेरे लिए मृत्यु दूर नहीं है। वो हमेशा यही सोचता था कि पूरे जीवन में शराब पीता रहूं, भोग भोगता रहूं, बस जब अंतिम अवस्था आएगी तब भजन कर लूंगा। लेकिन जो लोग गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, उसका शरीर विलासी होता है, और विलासी शरीर भजन में साथ नहीं देता। विलासी शरीर सत्संग में बैठने नहीं देता। देखो ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको कोई काम नहीं है, लेकिन वो बैठ नहीं सकते सत्संग में। उसको समझा के ले आओ तो भी 10 मिनट में मानो यहाँ कोई कीड़े बिछाए हो, और वो कहेंगे हम बैठ नहीं सकते। सत्संग में आसन लगाने में उसको जैसे बिच्छू काटते हैं, वो बैठ नहीं सकते, और वो कहेंगे कि हम बैठ नहीं सकते, लेकिन उसको पैसे गिनने बिठाओ तो बैठ जाएगा।
जो आधा घंटा नहीं बैठ सकता उसको पैसे का ढेर कर दो, गिनो 2 घंटे गिनेंगे। मतलब कि शरीर बिगड़ा है, विलासी शरीर सत्संग में साथ नहीं देता, साधना में साथ नहीं देता। जानता है जो खरदूषण को मार सकता है वो मुझे मार सकता है, मेरा काल आया है। फिर भी बार बार दूसरा विचार भी उसको ये आ जाता है कि शायद उसने ना भी मारा हो, शूर्पणखा कहाँ वहां खड़ी थी, कोई दूसरे ने भी मारा हो, अपने आप भी मर चुके हो, आपस में लड़कर भी मर चुके हो। शूर्पणखा की बात पर भरोसा क्यों करूं? आखिर सीता जी का अपहरण करने का निर्णय इसीलिए किया कि मैं जाऊं, उनकी पत्नी को ले आऊं, और अगर सही में खरदूषण त्रिशिरा को मारने वाला कोई होगा तो वहीं पर वो मेरा उद्धार कर देंगे, और अगर वहीं पर मेरा उद्धार ना कर दे वो, तो फिर मैं मानूं कि वो कोई अवतार नहीं है। अब वहीं पर तो मारा नहीं राम जी ने, तो रावण इसी भ्रम में रहा कि राम ब्रह्म नहीं। तो अपहरण का इरादा लेकर के निकला, मारीच को साथ में लिया। ये वही मारीच है विश्वामित्र जी के यज्ञ में विघ्न करने गया था। भगवान ने बिना नोक का बाण मार करके इसको समुद्र के उस पार कर दिया। तब से वही पड़ा पड़ा बाण, ऐसा राम बाण लग चुका है कि वो राम 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 कर रहा है। उसको कहा मेरा साथ दो। मारीच माया करने में कुशल है, लेकिन अब वो माया करना नहीं चाहता जब वो महामाया को जान चुका है। अब उसे कपट नहीं रचना। जब रावण को समझाया तो रावण ने कहा मेरा साथ दो, नहीं तो मैं मार दूंगा। तब मारीच ने सोचा इतने लोगों के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। शस्त्री मर्मी शठ प्रभु धनी, शस्त्री मर्मी प्रभु शठ धनी, इन सभी से वैर नहीं करना। जिसके हाथ में शस्त्र हो उस वक्त तो वैर नहीं करना चाहिए। हमारे हाथ में कुछ नहीं, उसके हाथ में शस्त्र। जो हमारे सारे मर्म जानते हो उससे भी वैर नहीं करना चाहिए। प्रभु से, ईश्वर से वैर नहीं करना चाहिए। धनवान व्यक्ति से अकारण वैर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दुनिया उसके पक्ष में होती है। भोजन पकाने वाला हो उसके साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भोजन वो पकाते क्या पता। घर में कोई महाराज पकाते हो तो उससे, या फिर घर में जो भी पकाते हो उससे मिलजुल के रहने में भलाई। वैद्यों से, डॉक्टरों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब क्या पता कब उसकी जरूरत पड़े। डॉक्टर की तो कभी भी पड़े, तो उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। और गुणवान व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। सभी प्रकार से जो व्यक्ति गुण युक्त हो उससे शत्रुता करके हम सब कुछ, एक गुणवान व्यक्ति को जीवन से गंवाया तो हमने सब कुछ गंवा दिया। एक अच्छा व्यक्तित्व हमारे हाथ से चला गया तो सब कुछ गया। रावण के हाथ में शस्त्र है, रावण शस्त्री है। शठ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो पागल है, हम भी उसके जैसे थोड़ी बन सकते हैं। तो शठ से नहीं करनी चाहिए। तो रावण शठ तो बहुत बड़ा शठ है, खुद को सेठ समझता है लेकिन है शठ। मारीच ने साथ देने का निर्णय कर लिया, ये जान करके मेरी मृत्यु होगी, मरने की तैयारी के साथ, भगवान के हाथ से मरने से मेरा कल्याण होगा। उधर लक्ष्मण जी की गैर मौजूदगी में
भगवान ने सीता जी को कहा कि आप अपना रूप अग्नि में रख दो, अभी मारीच आएगा, मृग रूप में आएगा, आप चाहो तो यह लीला कर सकती हो कि आप उसको देखकर मुझे कहो कि उसको मारो। सीता जी ने कहा प्रभु मारो कहना मेरा स्वभाव नहीं, ये लीला मेरे से नहीं होगी। इसीलिए भगवान ने कहा अपना रूप अग्नि में रख दो। भक्ति का वास्तविक रूप अग्नि के अंदर ही होता है, वैराग में ही होता है। जो तपता है वही भजन कर सकता है। रावण भक्ति को उठाने सीता को लेने तो आएगा, लेकिन विलासी जीवन से भक्ति करना चाहेगा। वैराग की आग में हाथ नहीं डाल सकता। और जो जिसको वैराग अच्छा नहीं लगता वो दिखावे वाली भक्ति करेगा। मारीच मृग बना, सुवर्ण जैसा उसका चमड़ा है, माया का प्रतीक है, माया कूदती है। सीता जी का असली रूप तो अग्नि में था, यहाँ तो केवल प्रतिबिंब था, परिछाई का रंग काला होता है। ये तो काली थी, लक्ष्मी नहीं थी। भगवान को कहा कि इसको मारकर इसका चमड़ा ले आइए, और अवतार कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान इसके पीछे दौड़े, मारीच के पीछे। मारीच आगे आगे भाग रहा है, भगवान उनके पीछे पीछे। सन्यासी के रूप में रावण एक पेड़ के पीछे खड़ा खड़ा ये दृश्य देख रहा था। बहुत दूर निकल गया मारीच, और तब भगवान ने बाण मारा। ये सब देख करके रावण को लगता है कि ये कोई अवतार नहीं है, ये कोई ब्रह्म नहीं है। भगवान होता तो उसको दौड़ना थोड़ी पड़ता, ब्रह्म है तो दौड़ना क्यों पड़ा, इतना परिश्रम क्यों करना पड़ा, यहीं बैठे बैठे बाण मार सकते थे। अब अवतार कोई भी लीला क्यों करता है, ब्रह्म है फिर भी दौड़ना पड़ा, उनको श्रम लेना पड़ा, ये सब क्यों करता है। ये रहस्य रावण कैसे जाने। ईश्वर का रहस्य ईश्वर नहीं बताते, मर्म सदगुरु बताते हैं, और ये गुरुमुखी तो है नहीं। मारीच गिरते समय मन ही मन राम बोला, और सबके सुनते में लक्ष्मण बोला। ये आवाज पहुंची पंचवटी में, तो माया रूप सीता लक्ष्मण जी को पंचवटी से बाहर करने के लिए कुछ मर्म वचन बोलती है। मर्म बचन सीता जब बोला, मर्म बचन सीता जब बोला। कुछ मर्म बताया, कड़वे शब्द नहीं, मर्म। मर्म तो यही है कि आप जाओ तो रावण आवे तो अपहरण होगा तो राक्षसों का विनाश होगा, और ये होगा तो हमारा अवतार सिद्ध होगा। लक्ष्मण जी गए, रावण सन्यासी के रूप में आया। सीता जी लक्ष्मण रेखा के अंदर है, यानी शास्त्रों ने महिलाओं के लिए जो मर्यादा बताई है, सीता जी उस मर्यादा में रहती है। महल छोड़ा है, मर्यादा नहीं छोड़ी, घर छोड़ा है, मर्यादा नहीं छोड़ी। एक भारतीय नारी जिस मर्यादा में रहती है, उसी मर्यादा में सीता जंगल में रहती है। तो भी और जब तक व्यक्ति स्वयं अपना धर्म नहीं चुकता, तब तक संसार उसका नुकसान भी नहीं कर सकता। जब तक स्वयं अपना धर्म न चुके। रावण ने कहा कि लक्ष्मण रेखा से बाहर आओ, नारी सहज मर्यादा से बाहर आओ। रावण के कहने से बाहर नहीं गई सीता,
संसार की महिलाओं को ये बताने के लिए कि जब व्यक्ति स्वयं अपने धर्म का पालन न करे, स्वयंशील में मर्यादा में न रहे, तो दुनिया मिलकर भी उसको नहीं बचा सकती। जगत की मदद, लोगों की मदद भी आपकी रक्षा तब कर सकती है जब स्वयं को मर्यादा प्रिय हो, स्वयं सिलवान हो, तो किसी की मदद आपकी रक्षा करे। लेकिन खुद ही सिलवान न हो तो पूरी दुनिया भी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती। सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। महाभारत में सबका धर्म बताया, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, पुत्र का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, पड़ोसी का धर्म, मित्र का धर्म, आपातकालीन धर्म, रिश्तेदारों का धर्म, राजा का धर्म, सेवक का धर्म, सचिव का धर्म, प्रजा का, किसी को नहीं छोड़ा। ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। रावण ने रथ प्रकट कर लिया, सीता जी को उसमें ले लिया, आकाश मार्ग से गया। जटायु ने युद्ध किया तो जटायु के पंख काट दिए और सीता जी को लंका में ले गया, अशोक वाटिका में। लेकिन भक्ति हाथ तो लगी, बिना वैराग की है, इसलिए भवन में नहीं रख सका, अशोक वाटिका में, यानी बाहर दिखावा केवल। इधर प्रभु लौटे, दोनों भाइयों ने देखा सीता जी नहीं थी। राम जी बहुत रोए। हम सबको ये बताने के लिए कि माया के लिए, धन के लिए पुरुषार्थ करो, लेकिन अंधे होकर के धन के पीछे दौड़ लगाओगे तो फिर आखिर रोना ही पड़ेगा। जीवन उसी में निकल जाएगा पूरा। जिसके लिए आए थे वो नहीं कर पाओगे। अंधे होकर धन के पीछे दौड़ोगे तो घर के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। पीछे से संतान बिगड़ गई, आपको पता ही नहीं होगा कि संतानों का व्यवहार खराब हो गया। घर में देखने का भी कुछ लोगों के लिए टाइम नहीं है, उतने वो धंधे के पीछे लगे रहते हैं। जिस घर के लिए पैसे कमा रहे हो वो घर ही होटल बन जाएगा अगर घर में देखने का टाइम नहीं रखोगे तो। फिर रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगे। दोनों भाई आगे चले। जटायु जी पड़े थे, भगवान ने उनको गोदी में लिया। अपनी जटा से जटायु के ऊपर धूल लगी थी, उसको भगवान ने साफ की। उसी समय शरीर छोड़ दिया। भगवान की जटा का स्पर्श तब तक जिनकी आयु, उसका नाम जटायु। मार्ग में कबंध असुर आया, उसका उद्धार करके भगवान शबरी की कुटिया में गए, जो कि मूर्तिमंत गुरु निष्ठा है। शबरी ज्ञान वृद्ध है, इसलिए शबरी का चित्रण एक वृद्ध महिला के रूप में किया जाता है। वास्तव में शबरी वृद्ध नहीं है, शरीर से वृद्ध नहीं है। तुलसीदास जी ने भी शबरी को शरीर से वृद्ध नहीं माना। भगवान राम ने भी शबरी को सुंदरी संबोधन किया। शबरी बूढ़ी होती तो भगवान उसको सुंदरी नहीं कहते। किसी वृद्ध महिला को सुंदरी कहना तो मजाक है ना, अपमान है उसका। शबरी वृद्ध नहीं है, लेकिन ज्ञान की अवस्था में वो परिपक्व है। ज्ञान वृद्ध जरूर है, समझ उसकी पूरी है, और वो इसीलिए है कि वो सदगुरु मतंग की निष्ठावान शिष्या है। गुरु भक्ति कभी अधूरा नहीं रहने देती। गुरु भक्त की समझ अधूरी नहीं होती, गुरु भक्त की बुद्धि अपरिपक्व नहीं होती, उनका ज्ञान अधूरा नहीं होता। जहां भी अधूरा ज्ञान है वहां तो बहुत परेशानी होती। थोड़ी बारिश में कीचड़ होता है, उस प्रकार अधूरा ज्ञान जिसमें है, ऐसे लोग
किसी को समाधान नहीं देते, लेकिन उसकी विद्वता के कारण ही विवाद खड़ा कर देते हैं, क्योंकि अधूरी बारी से ना कीचड़ करते हैं। गुरु निष्ठा किसी को अधूरा नहीं रहने देते, ये परिपक्वता है सबरी में। दो ही साधन उसके पास है, भगवान का नाम और गुरुदेव के वचनों में विश्वास। गुरु शरीर से हमेशा हमारे साथ नहीं होते, लेकिन गुरु वचन के रूप में हमेशा हमारे साथ होते हैं, और गुरु के वचनों का साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। गुरुदेव ने जो वचन कहे थे, गुरुदेव के एक एक बोल शबरी को याद है, और वही बोर है, वही बैर है, वही बैर है। रामचरितमानस में बैर वाली कथा ही नहीं है, यहाँ तो है शबरी ने फल दिया भगवान को। बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञ भी फल प्राप्ति के लिए करते हैं, जबकि शबरी तो फल भी भगवान को समर्पित कर देती है कि हमें कोई फल नहीं चाहिए। इतनी निष्काम है, गुरु वचन पर विश्वास है। आज भगवान आए तो भी शबरी ने माना कि मेरे गुरु ही धनुष बाण लेकर के आए हैं, नया रूप लेकर आए। बड़ी विनम्र है, इसलिए कहती है कि आपकी स्तुति कैसे करूं, आपकी पूजा कैसे करूं, मैं तो असमर्थ हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ भी सीखी नहीं हूं। इस पर भगवान कहते हैं कि आपको नया कुछ सीखने की जरूरत, जो करिष्ये वचनम तब सीख ले, उसको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। वही किया है बस जो गुरु ने कहा, जो नहीं कहा वो नहीं किया, बस उसमें पूर्ण हो गई। भगवान ने स्वयं 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। पहली भक्ति सत्संग। ये 9 भक्ति में से पहली भक्ति ऐसी है जिसमें कोई शर्त नहीं है, बाकी सभी में शर्त है। पहली भक्ति सत्संग, चाहे दिन में करो, रात में करो, बैठकर करो, खड़े खड़े करो, कोई शर्त नहीं। अन्य 8 भक्ति में शर्त है। दूसरी भक्ति कथा के प्रत्येक प्रसंगों से प्रेम, कथा से प्रेम नहीं, प्रत्येक प्रकरण से। तीसरी भक्ति गुरु सेवा, लेकिन विनम्रता से। चौथी भक्ति भगवत गुणगान, लेकिन कपट छोड़कर, सभी में शर्त। पांचवी भक्ति मंत्र जाप, लेकिन विश्वास पूर्वक। छठवीं भक्ति अत्यंत प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति में जाए, लेकिन शरत निवृत्ति में अच्छे कार्य करे। सातवीं भक्ति जगत को ब्रह्ममय देखे, लेकिन शरत संत को भगवान से पहले माने, बड़ा माने। आठवीं भक्ति जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहे, लेकिन शरत जो नहीं मिला इसके लिए किसी को दोषी न समझे। नौवीं भक्ति सरल जीवन, निश्चल जीवन, लेकिन शरत कि कोई कपट करे तो हम भी करेंगे, ये नहीं। 9 में से एक भी हो, भगवान कहते हैं मैं उसके अधीन रहता हूं। शबरी आप में तो 9 प्रकार दृढ़ है, और इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि सीता जी के बारे में मुझे कुछ बताओ। सीता साक्षात भक्ति है, और जिसने नस नस में भक्ति को बसाया है। भगवान ने उनको पूछा सीता जी के विषय में कि पहले तो भजन था, अब खो गया है, तो फिर से हम भजनानंदी कैसे बने, फिर से वो तार कैसे जुड़े। शबरी ने कहा पंपा सरोवर जाइए, वहां से आगे सुग्रीव मिलेगा, फिर सारी व्यवस्था होगी। भगवान के पहले शबरी ने योगाग्नि में शरीर छोड़ दिया। प्रभु पंपा सरोवर गए, वहां नारद जी भगवान को मिलने आते हैं, भक्त का लक्षण पूछते हैं। भगवान नारद जी को भक्तों का लक्षण सुनाते हैं,
और नारद जी विदा लेते हैं। गोस्वामी जी आशीर्वाद दे करके अरण्य कांड की समाप्ति करते हैं। मानस का चौथा कांड किष्किंधा कांड से लेकर के उत्तर कांड तक हम मानस का दर्शन करेंगे। कल प्रातः 9:30 बजे कल समापन है, इसलिए कल की कथा सवेरे होगी 9:30 बजे। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, जय गिरनारी महाराज की, जय तापी मैया की, जय सब संतन की जय नमः पार्वती पते पूज्य माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज के दिव्य मंगलमय सत्संग के द्वारा पूज्य माँ ने हम सबको संविधान, अनुशासन, परोपकार, सत्संग, मनस्थिति, वृत्ति, दृष्टि, आसक्ति, मर्यादा, धर्म, गुरु भक्ति और भक्ति आदि विषयों का स्वरूप दर्शन करवाया। और पूज्य माँ ने कहा कि पारमार्थिक मनुष्य भारत माता का आभूषण है। संस्कृत सुभाषित में भी कहा गया है कि आत्मार्थम जीवलोकेस्मिन् कौन जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। इस जगत में अपने लिए तो हर कोई जी रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मगर सुभाषितकार कह रहे हैं कि परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति, जो परम परोपकार के लिए जीते हैं वास्तव में उनका जीना ही जीना है, ऐसे सुभाषितकार भी कहते। और ये पारमार्थिक जीवन सदगुरु महाराज की या महापुरुषों की कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे कृपा के अवसर पर जो हमारे मध्य प्रवीण सिंह तलोदा, दिलीप सिंह तलोदा और दिलीप सिंह बोरत ये उपस्थित है, उनसे निवेदन है कि पूज्य माँ का पूजन करें और पूज्य माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूज्य माँ का पूजन हुआ, पूज्य माँ से आशीर्वाद प्राप्त किए और अब इस स्वागत सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सदगुरु परिवार प्रकाशा नंदुरबार शिरपुर गंगाखेड़ से निवेदन करता हूं कि उसका सम्मान करें। मैं यहाँ से जिनके भी नाम बोलूं उनका आप सम्मान करें। सबसे पहले लीला माता जी जो हमारे मध्य उपस्थित हैं, पूज्य लीला माता जी का सम्मान हो रहा है। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम
अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। गिरीश भाई जो मंच पर उपस्थित है उनका भी स्वागत करेंगे। मनीष भाई जो हारमोनियम वादक है का भी स्वागत होगा। शैलेश भाई जो तबला वादक हैं, समिति से अनुरोध है कि जल्दी से स्वागत के लिए के स्थान पर पधारे। रमेश भाई बेंजो वादक, नरेंद्र भाई पेड़ वादक, यथा नैति कैलासम गंगा यमुना सरस्वती तथा नैति कैलासम सप्तस्वर विशारद गांधर्व वृंद का सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है। रोहित भाई ऑपरेटर, साउंड ऑपरेटर है रोहित भाई, उसके साथ समीर भाई वो भी साउंड ऑपरेटर हैं। समिति से अनुरोध है जल्दी से स्वागत के लिए पहुंचे। अरविंद भाई का भी स्वागत करेंगे। संजय भाई जो वीडियो से जुड़े हैं, जिनके नाम बोलो वो भी खड़े होके अभिवादन का स्वीकार करें। मौलिक भाई जो संतवाणी चैनल से हैं, ऑपरेटिंग कर रहे हैं, उनका भी स्वागत हो रहा है। हरपाल भाई वो भी संतवाणी चैनल से हैं, उनका भी सम्मान हो रहा है। केनिल भाई जो यहाँ उपस्थित है, उनका भी स्वागत हो रहा है। और अब गुरु महाराज ने जिनको मुख्य यजमान का सौभाग्य प्राप्त करवाया है, वैसा पूरा परिवार राजेंद्र सिंह छोटू सिंह झवेरी परिवार का स्वागत मामू जी करेंगे। तो मामू जी से निवेदन है कि पूरे परिवार का स्वागत करें। हम सब तालीनाद से इस सम्मान में सम्मिलित होंगे, इस स्वागत में सम्मिलित हो गए। बोले सद्गुरुनाथ महाराज की जय, केशवानंद बापू की जय, काशीनाथ महाराज की जय, दगड़ू महाराज की जय, तापी मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय। गुरु महाराज की बड़ी अनुकंपा हुई और ए परममय मंगलमय सौभाग्य स्वरूप अवसर की प्राप्ति इस परिवार को हुई है। वैसा कृपार्थी बड़भागी सद्भागी परिवार का स्वागत सम्मान हो रहा है। ये तो हम सबकी दृष्टि से एक स्वागत, एक लौकिक स्वागत है, मगर उनका स्वागत तो पूज्या माँ ने जब कथा के लिए हाँ बोल दी और भगवान राम ने कृपा करके कथा की गंगा को आगे बहा दी, उस समय उनका स्वागत हो चुका है।
समय ही उनका सम्मान हो चुका है। ऐसे बड़भागी परिवार का सम्मान हुआ। अब हम इस दिन की समापन वेला पर चलते हैं। तो यहाँ से मैं जिनके भी नाम लूँ सब आरती में सम्मिलित होंगे। मुख्य यजमान राजेंद्र सिंह छोटू सिंह जवेरी परिवार शाहदा, भक्ति दीदी, श्रद्धा दीदी, मितेश भाई पंचाल अहमदाबाद, देवेंद्र सिंह राजपूत शाहदा, विजय जी डोलेसर शाहदा, गंगाराम जी महाराज, रीताबेन पटेल शाहदा, सिद्धनाथ महाराज बारामती, बेबीबाई झवेरी शाहदा, दिलीप रामा राजभोज असलोद, सुनील संभाराव देशमुख असलोद, भीमराव मराठे असलोद, सुशीलाबाई गुजर चंद्रपुर और गोकुलबाई माली परिवर्दा, ये सब आरती में सम्मिलित होंगे। हम सब भी अपने अपने स्थान से आरती में सम्मिलित होंगे। आइए अब हम सब चलते हैं महाआरती की ओर। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित से गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शिष्य अनुसारद, बरनी पवन सुत कीरत नीति, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन ओरस, मुनि जन धन संतन को सर्वज, सार अनुस सम्मत सर्वहेतु, आरती श्री रामायण जी की, गावत संकट शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ग बखानी, कागभूषण गरुड़ के हेतु, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगति, गलन रोग भव मोरी अनेके, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया, कीरत कलित ललित सिया, कीरत कलित ललित सिया। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। बोल श्री रामचंद्र भगवान की